गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, दिस इज अनिल एंड वेलकम टू सनसे बनेट। दोस्तों, शिक्षा जगत की महत्वपूर्ण खबरों के साथ आज मैं फिर आपके बीच में उपस्थित हूं। दोस्तों, आइए हम लोग शुरुआत करते हैं। इससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा, बिकॉज शेयरिंग इज केयरिंग। दोस्तों, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं अपर मुख्य सचिव माननीय एस सिद्धार्थ सर की। तो दोस्तों, माननीय अपर मुख्य सचिव एस सिद्धार्थ सर कल दोस्तों औरंगाबाद और गया के कुछ एरिया का भ्रमण कर रहे थे। दोस्तों, निरीक्षण में थे वो वहाँ पे, और आज भी उनका कार्यक्रम शायद इसी एरिया में। दोस्तों, 2 दिनों का उनका कार्यक्रम था, जहाँ पे वो गया में रहने वाले थे। गया से औरंगाबाद, गया से जहानाबाद वाले जो एरिया है, इन एरिया में उनका निरीक्षण चल रहा था। कल सुबह 10 बजे जब पता चला कि गया में आने वाले हैं अपर मुख्य सचिव, कुछ ही समय में यहाँ पहुँचने वाले हैं, तो वहाँ पे काफी हड़कंप मच गया और सारे लोग विद्यालय का संचालन सुचारू रूप से करने लगे। दोस्तों, और वैसे भी अब विद्यालय का संचालन तो सुचारू रूप से हो ही रहा है, अगर अपर मुख्य सचिव आए तो भी और नहीं आए तो भी। फिर भी बहुत चीजें जो होती है, जो किसी के आने के वजह से जो पेंडिंग होती है, वो सारा कार्य हो जाता है। दोस्तों, तो वैसा ही कल कुछ गया के एरिया में रहा, खासकर बाराचट्टी असर घाटी के एरिया में रहा, जहाँ पे अपर मुख्य सचिव वहाँ पे गए भी और बारीकी से चीजों का अध्ययन भी किया। दोस्तों, जो भी वहाँ पे रजिस्टर वगैरह थे उन सबों को उन्होंने देखा और वहाँ के बच्चों के साथ बैठ करके और मध्याह्न भोजन भी किया। दोस्तों, यहाँ पे देखिए, अपर मुख्य सचिव ने बच्चों को पढ़ाया व साथ में भोजन भी किया। एस सिद्धार्थ ने बाराचट्टी और डोभी के विद्यालयों का किया है निरीक्षण। दोस्तों, देखिए यहाँ पे शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव एस सिद्धार्थ मंगलवार को बाराचट्टी और डोभी के कई विद्यालयों का निरीक्षण किया। इस दौरान भदेया, कठौतिया, धनगाई के अलावा डोभी के कुरमावा स्कूल में गए। दोस्तों, निरीक्षण के दौरान विद्यालय के छात्र और शिक्षक, उपस्थिति पंजी, मध्याह्न भोजन योजना का हाल आदि को विशेष रूप से उन्होंने देखा। प्राथमिक विद्यालय कठौतिया में अपर मुख्य सचिव ने 2 तल्ला भवन के कमरों का अवलोकन किया, छात्रों से पढ़ाई लिखाई के बारे में पूछताछ की, छात्रों की कॉपियों को देखा, कुछ देर बच्चे को पढ़ाया भी। अधूरे और जर्जर भवन, डेस्क की कमी आदि पर इसे दूर करने का निर्देश दिया। बाद में स्कूल के बरामदे पर दरी बिछाकर छात्रों के साथ ही मध्याह्न भोजन का स्वाद भी चखा। बाराचट्टी के कठौतिया में वो थे। दोस्तों, जिस स्कूल के नक्सलियों ने उड़ाया था उसे भी उन्होंने देखा। थाना क्षेत्र के घोर नक्सल प्रभावित और बिहार झारखंड सीमा पर बसे धनगाई गांव के हाई स्कूल का निरीक्षण किया। लगभग आधे घंटे तक स्कूल में रहे सिद्धार्थ ने पूरे परिसर का मुआयना किया। इस दौरान उन्होंने विद्यालय परिसर में ध्वस्त हुए 2 भवनों को भी देखा, जिसे नक्सलियों ने 10 वर्ष पूर्व डायनामाइट लगा करके उड़ा दिया था। दोस्तों, इसके बाद शिक्षक उपस्थिति पंजी से सभी शिक्षकों का एक एक कर मिलान करवाकर गिनती हुई। शिक्षकों की तस्वीर भी लग गई। इस दौरान कई निर्देश भी दिए गए। निरीक्षण के दौरान स्थानीय अधिकारियों को दूर रखा गया। हाई एक्शन मोड में थे सभी स्कूल। सुबह 10 बजे अपर मुख्य सचिव के बाराचट्टी इलाके में पहुंचने की खबर मिलते ही सारे विद्यालय हाई अलर्ट मोड पर आ गए। इस दौरान शिक्षकों की उपस्थिति भी रही। वैसे भी अब शिक्षकों की उपस्थिति तो रही है, ऑनलाइन अटेंडेंस है, तो सारे शिक्षक समय पे विद्यालय पहुंच रहे हैं। वहीं मध्याह्न भोजन पर भी विशेष ध्यान दिया गया और सारे पंजी को अपडेट किया जा रहा था। विद्यालय का माहौल बिल्कुल शांत था। कक्षा सुचारू रूप से पठन पाठन का कार्य चल रहा था। तकरीबन अब यही चीजें हर जगह पे मिलेगी। हर विद्यालय में जो कक्षाएं हैं वो सुचारू रूप से चल रही हैं। जो शिक्षक हैं वो शिक्षक भी समय पे विद्यालय में पहुंच ही रहे हैं। दोस्तों, तो अपर मुख्य सचिव आए या कोई भी आए तो उनको जो व्यवस्था है वो पूरी तरह से दुरुस्त मिलेगी। वहीं दूसरी बड़ी खबर जो है दोस्तों, वो है ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर के। स्थानांतरण, पदस्थापन नियमावली विसंगति पूर्ण है। इसको लेकर के संघ के लोगों का क्या प्रतिक्रिया है, और साथ ही कुछ प्रश्न भी आए हुए हैं। एक प्रश्न ये था कि 10 चॉइस मांगा गया है, तो 10 चॉइस किस चीजों का होगा? क्या स्कूल का होगा, ब्लॉक का होगा, प्रखंड का होगा, पंचायत का होगा, किस चीजों का होगा? तो मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि ये जो 10 चॉइस मांगा गया है दोस्तों, ये 10 चॉइस आपके विद्यालय का होगा। ठीक है, आपको 10 चॉइस अपने विद्यालय का देना है। जिस एरिया के लिए आप एलिजिबल हैं, जिस पंचायत के लिए आप एलिजिबल हैं, ऐसा नहीं कि एक ही पंचायत के 10 विद्यालय हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपका मान लीजिए कि आप ए पंचायत में अभी जॉब करते हैं, बी पंचायत में आपका घर है, ठीक है, तो ए और बी यदि आपको नहीं मिल रहा है तो सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई, जे के जितने भी पंचायत उस एरिया में आते हैं, उस प्रखंड के अंतर्गत आते हैं, जहां आप जाना चाहते हैं, तो उस विद्यालय का
आप नाम आप चॉइस दे सकते हैं, ठीक है ना। किसी एक ही पंचायत का देना ऐसा कोई भी जरूरी नहीं है, ठीक है। तो ये जो आप लोगों के बीच में कंफ्यूजन था, आई होप अब ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। दूसरा एक प्रश्न आया था यहाँ पे कि सेकेंड या थर्ड जिला जो भी सक्षमता एग्जाम दिए थे, मान लीजिए कि उनका फर्स्ट चॉइस था, अब उनको फर्स्ट चॉइस नहीं मिला, सेकेंड या थर्ड जिला अलॉट हुआ है। सेकेंड भी हुआ होगा कुछ लोगों को और कुछ लोगों को थर्ड जिला भी अलॉट हुआ होगा और मैक्सिमम लोगों को तो फर्स्ट जिला अलॉट हो ही गया था। तो फर्स्ट जिला में क्या उनकी पोस्टिंग होगी? अभी जो हो रहा है पोस्टिंग, तो क्या फर्स्ट जिला में उनकी पोस्टिंग हो पाएगी या जिनको थर्ड मिला है उनका सेकेंड जिला में पोस्टिंग हो पाएगी? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो अलॉटेड जिला है दोस्तों, आपकी पोस्टिंग उसी जिले में होगी। मान लीजिए कि आप जिस भी जिला में अभी काम कर रहे हैं, ठीक है, अपनी सेवाएं अपनी दे रही हैं, आप वहाँ पे शिक्षक हैं, शिक्षिका हैं, लेकिन आपने चॉइस में दिया था ABC आप 3 दिए ऑप्शन में और आप डी में काम कर रहे हैं, ठीक है। तो ये आपको उस जिला में रहना ही नहीं है जहाँ पे आपकी अभी पोस्टिंग है, तो आपने ABC दे दिया। अब ए में आपको नहीं मिला, आपका वहाँ पे मान लीजिए घर होगा, जो भी चीजें हैं, तो आपको ए नहीं मिला। बी भी आपके रिश्तेदार का घर होगा, चलिए वहां भी नहीं मिला। सी में मिला जहां आपके कोई रिश्तेदार नहीं है, ना आपका मायका है ना आपका ससुराल है, कुछ भी नहीं है सी में, ठीक है। तो आपकी पोस्टिंग क्या सी में होगी या ए बी में भी हो सकता है? तो दोस्तों ए बी में नहीं होगा, आपकी पोस्टिंग सी में, जो आपको अलॉट डिस्ट्रिक्ट है उसी डिस्ट्रिक्ट में आपका होगा, ठीक है ना। अब रही बात कि वहां पे कोई भी आपका पंचायत, ना आपका होम डिस्ट्रिक्ट है, होम पंचायत है वो, ना आपका आप वहाँ पे काम कर रहे हैं, तो आपका कहीं पर भी जो भी जिस भी आप चॉइस दीजिएगा आपका वहाँ पे हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से ये पोस्टिंग होगा दोस्तों। तो ये कुछ लोगों का प्रश्न था, होप वो क्लियर हो गया होगा। एक देखिए यहाँ पे है, जो शिक्षकों का स्थानांतरण हो वो ऐच्छिक होना चाहिए। टीईटी प्रारंभिक शिक्षक संघ के नेता राजू सिंह का कहना है कि बीपीएससी और नियमित शिक्षकों की भांति ही सक्षमता उत्तीर्ण शिक्षकों का स्थानांतरण अनिवार्य के बजाय ऐच्छिक होना चाहिए दोस्तों। पुरुष शिक्षकों को अनुमंडल के बजाय पदस्थापित या गृह प्रखंड से अन्य प्रखंड में जाने का मौका मिले, न कि अनुमंडल स्तर पर पोस्टिंग हो। दोस्तों मैंने भी ये बात कल अपने वीडियो में बोला था कि अनुमंडल स्तर पर नहीं होनी चाहिए। सरकार से, शिक्षा विभाग से, अपर मुख्य सचिव से यही मांग है कि अनुमंडल स्तर को हटा करके प्रखंड स्तर किया जाना चाहिए। जो होम ब्लॉक है, होम ब्लॉक नहीं दीजिए, लेकिन उसके अगल बगल का जो ब्लॉक है वो दीजिए। इससे काफी समस्याएं हो जाएगी। 15 साल 20 साल से जो लोग अपने घरों पे रह रहे हैं, सारा सेटिंग हो चुका है उनका, वहाँ पे हर चीज व्यवस्थित हो चुका है, अब वो पूरी तरह से चरमरा जाएगा। बहुत से ऐसे शिक्षक होंगे जिनके दम पे पूरा घर परिवार, माता पिता सारे लोग हैं, और यदि आप उनकी पोस्टिंग अनुमंडल स्तर पे कीजिएगा तो वो 80 से 90 किलोमीटर दूर चले जाएंगे अपने घर से, तो वहां से अप डाउन करना उनके लिए बिल्कुल भी असंभव सा हो जाएगा, और वैसी स्थिति में उनकी पूरी घर जो है वो चरमरा जाएगा। तो इस पे जरूर शिक्षा विभाग, अपर मुख्य सचिव, शिक्षा मंत्री जी को संज्ञान लेना चाहिए। और गृह अनुमंडल आप छोड़वाने की बात कर रहे हैं, आप गृह प्रखंड छोड़वा लीजिए, शहर खुशी खुशी सभी लोग इसे स्वीकार कर लेंगे दोस्तों। देखिए आरोप लगा है शिक्षकों की तरफ से कि शिक्षकों के लिए काले पानी की सजा सिद्ध होगी नियमावली। यदि ये अनुमंडल स्तर होगा तो बिल्कुल समस्याएं तो बहुत ही ज्यादा होगी। जिस जिले में एक ही अनुमंडल है वहां के शिक्षक कहाँ जाएंगे, और विकलांग और असाध्य रोग वालों की पोस्टिंग गृह पंचायत में हो, तो बिल्कुल यहाँ पे बहुत से डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जहां पे मात्र एक ही अनुमंडल है, तो फिर उनकी पोस्टिंग कैसे होगा। दूसरी जो बड़ी मांग है दोस्तों वो ये है कि सेवा निरंतरता का लाभ मिलेगा या नहीं, ये भी स्पष्ट होनी चाहिए। राजू सिंह का कहना है कि सेवा निरंतरता का लाभ मिलेगा या नहीं, इसमें यह स्पष्ट नहीं किया गया है। कहा गया है कि 5 साल की अनिवार्य ट्रांसफर नीति भी सही नहीं है, इस शर्त को भी हटाना चाहिए, और सेवा काल में 5 बार ऐच्छिक ट्रांसफर होना चाहिए, करना चाहिए। पति पत्नी की सुविधा को ध्यान में रखते हुए गृह अनुमंडल से बाहर एक साथ देने की बजाय गृह अनुमंडल या गृह अनुमंडल अंतर्गत बगल के प्रखंड में एक ही स्कूल में पोस्टिंग किया जाए। विकलांग और असाध्य रोग वालों की सुविधा को देखते हुए उन शिक्षकों को गृह पंचायत में पोस्टिंग किया जाए दोस्तों। ये तमाम मांगे हैं। बिहार के विद्यालय में जो कार्यरत शिक्षक हैं दोस्तों, उनके लिए जो पारित हुआ है स्थानांतरण और ट्रांसफर पदस्थापन की जो नियमावली है उसमें काफी विसंगति है और इसमें कुछ संशोधन की जरूरत है। जो
मेन पॉइंट्स हैं, मुख्य बिंदु जहाँ पे संशोधन की बात है मैंने अपने वीडियो में उठाया है। आप लोग वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए कि आपकी बात शिक्षा मंत्री तक जाए, शिक्षा विभाग तक जाए, अपर मुख्य सचिव तक जाए, कि आपकी बात को सुनी जाए और इस पे तुरंत त्वरित कार्रवाई हो दोस्तों। तो आज के वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। आप संजय बनेज के साथ बने रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।